अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 30 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यूएस चाइना टैरिफ डील के हवाले से जो उनकी मुलाकात थी वो मुकम्मल हो गई है और 1 घंटे से ज़्यादा तवील वो मुलाकात रही। उसका इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट पे क्या आया, क्या मज़ीद आ सकता है और उसके बारे में क्या डेवलपमेंट हुई हैं, उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करूँगा। उसके साथ साथ इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी पिन कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल है और लोकल मार्केट में जो सोने की सूरत हाल है उससे भी बाखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो न्यूज़ पिछले एक वीक से गर्दिश कर रही थी जिसने मार्केट को जो है वो प्लस माइनस करके रख दिया और उसका इम्पैक्ट अब फिलहाल मार्केट पे क्या आया है और रूमर किस तरह का था और जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आया है। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जो प्राइस अब इस वक्त जो चल रही है खालिस सोने पीस की और क्या पोजीशन बन सकती है आज के दिन, उस पर बात करेंगे। सेकेंडली जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या पड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अमेरिका ने जो चीन के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था, गालिबन को फिगर ऐसे ही मुझे धुंधली सी मेरी नज़रों से गुजरी है, 57 थी या गालिबन 47 थी, उसमें 10% कमी का जो है ना वो ऐलान किया है कि हम 10% जो है वो उस टैरिफ को कम कर रहे हैं। अलबत्ता चीन की तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई एज सच जो है वो इन रिटर्न जो चीज़ें आई हैं उसमें नहीं आया। तफसीलात का अगर मैं खुलासा करूँ ना थोड़ा सा, तो अभी भी ये मुबहम में सारी बातें हुई हैं। कोई भी ऐसा फैसला जो दोनों बड़ी पावरों के हक में एक परफेक्ट डिसीजन की तरह आए कि उनकी जो ट्रेड है उसको अब आने वाले सालों में महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या जो उसने 100% टैरिफ लगाने की तड़ी ट्रंप ने लगाई थी या वो उससे बैकफुट हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो अभी भी जो ये सारी चीज़ें हैं डिस्कशन ज़रूर हुई हैं इन दोनों कंट्रीज़ के माबैन, जो है वो बातें ज़रूर हुई हैं पॉजिटिव वे में, लेकिन कोई भी ऐसा फैसला अभी सामने नहीं आया कि जिससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा ऐसा असर पड़े कि मार्केट फुल क्रैश हो जाए या मार्केट फुल बूम की तरफ चली जाए। बाकी पढ़िएगा और समझिएगा, उसको अपने माइंड से भी लीजिएगा कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं और उसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट पे कैसे पड़ सकता है। अपने जहन और अपनी समझ से भी कमेंट में आकर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शायद मेरा बताने का तरीका सही ना हो, लेकिन आपकी बात लोगों की जो है वो समझ में आसानी से आ जाए, तो ये ज़रूर आपने करना है। तो अब अगर हम इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट $4000 पर ट्रॉय आउंस तक जा पहुंची थी, उसको भी क्रॉस किया था। लेकिन इस वक्त ये सारी खबर आने के बाद, चाइना यूएस मीटिंग होने के बाद, जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होने के बाद भी आपकी मार्केट $3970 पर ट्रॉय आउंस के पैरामीटर में चल रही है। ये 3950 के करीब भी चली गई थी, लेकिन इसने दोबारा से रिकवर किया है। कोई $30 से $35 फी ट्रॉय आउंस का के रेट जो है थोड़ा सा दोबारा सेटल हुआ है। तो सूरत हाल जो है अभी मुझे तो अंडर कंट्रोल ही लग रही है, लेकिन ऊपर के रेटों वालों को वेट ही करना पड़ेगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, कोई ऐसा मामला जिससे मार्केट जो है वो बूम करे, डॉलर क्रैश करे। अगर इनसाइड देखा जाए ना, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं एक फवाद भाई, उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो नॉलेज है ये इंटरनेशनली जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे यही बताया कि जितना बुरे हालात में इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी है ना और जितना डेफिसिट है और सारे मामला हैं, ये क्यों निकला हुआ है ये सारी दुनिया में फिरने के लिए कि इसे अमेरिका की जो मईशत है ना उसको बचाना है, और उस चीज़ से तो ये सारी चीज़ें सेटल नहीं कर सकता। ये सब मैनिपुलेशन है डॉलर को मजबूत करने की। आप देखना आने वाले चंद दिनों में, महीनों में काफ़ी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये डॉलर जो है ना ये क्रैश ही रहेगा और पेपर करेंसी से लोग अपनी जान छुड़ाएंगे और मेटल्स की तरफ ही आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है कि ये जो गोल्ड की मार्केट है जो इस वक्त एक एवरेज प्राइस पर आई हुई है, मैं उनके लिए एवरेज प्राइस कहूँगा जिन्होंने बहुत ऊंचे रेटों में सोना खरीदा हुआ है। तो लेकिन ये उनका वक्त जो है वो इंशाल्लाह जल्द आएगा। बाकी देखें, जब मैं हमेशा महंगाई की बात करता हूँ ना तो जो सस्ता चाहते हैं वो लोग नाराज़ होते हैं। उनकी नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, लेकिन देखें मैं साथ साथ ये दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से, और हर इंसान को करनी चाहिए, या अल्लाह हमारी जो कमाइयाँ हैं उनको इतना बढ़ा दे कि हमें ये 5 लाख रुपए तोला भी सस्ता लगे। क्योंकि अगर महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम भी रेज होती रहे ना तो फिर आपको इन्फ्लेशन महसूस नहीं होती है। लेकिन ये मामला दुनियावी है, ये सब है, जिस तरह चलने हैं हमने उसको उस तरीके से ही मैनेज करना है। मिसाल आप पेट्रोल से ले लो, पेट्रोल 150 रुपये लीटर का था तब भी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चलती थी। पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाएगा ना तब भी आपको पंपों के ऊपर ऐसे ही गाड़ियों की कतारें और बाइकों की कतारें जो है ना वो नजर आएंगी। सिस्टम दुनिया का चलना बंद नहीं होता, अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से मैनेज करवा देते हैं। तो अब जो रेट कट के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया
वो भी हुआ, लेकिन उससे भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जो एक और रेट कट का अंदिया दिया जा रहा था कि दिसंबर में होने वाला है, उससे उन्होंने नफ़ी की है कि नहीं, दिसंबर में हम कोई रेट कट करने नहीं जा रहे। तो रेट कट की बुनियाद पर मार्केट का वॉलेटाइल होना कोई एक बेबुनियाद सी बात लगती है। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, कंट्री टू कंट्री डिमांड क्या है सोने की, और इन चीज़ों को देखते हुए अब भी जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग बैठे हुए हैं जो गोल्ड पे बात करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सोने को अब भी वो $7,000 पर ट्रोय आउंस या $10,000 पर ट्रोय आउंस आने वाले सालों में जो है वो देख रहे हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। अब प्राइस की तरफ आते हैं। इस वक्त खाली सोने में 24 कैरेट पीस का रेट जो है वो 4,21,500 रुपए फी तोला पे ट्रेड हो रहा है। 500 रुपए फी तोला प्लस माइनस हो सकता है मार्केट टू मार्केट और सिटी टू सिटी। अगर हम बात करें 21 कैरेट सोना 3,85,900 रुपीज पर है, जो आपका 22 कैरेट सोना 3,85,900 रुपीज पर है। जो 21 कैरेट गोल्ड है वो 3,68,375 पे है, यानी 3,68,375 रुपए फी तोले पे। लोकल रिफाइंड के गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 4,16,000 रुपए फी तोला के ऊपर ट्रेड हो रहा है। चांदी के बारे में लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। सोना महंगा होता है, चांदी महंगी होती है, सोना सस्ता होता है, चांदी सस्ती होती है। सोने से 4 कदम बढ़ के जो है वो चांदी पे मैनिपुलेशन की गई है बेचने वालों ने, और ख़ास तौर पे ये जो ARY वालों ने जो बुकिंग के ऊपर भी इतने ऊपर के रेट चार्ज किए हैं, और जो ब्रिक्स हैं वो उनकी रेप्लिकाज भी मार्केट में बिकी हैं। चांदी को लेके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है। इस वक्त अगर आपको रेट देखें तो 6,900 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है वो आपकी चांदी है, जो कि गलबन 6,300 6,400 तक चली गई थी, 6,900 पर है। लेकिन 8,000 रुपये फी तोला पे जाने वाला कोई सीन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये 8,000 रुपये तोला डिमांड के अकॉर्डिंगली लोगों ने ब्लैक में चांदी को खरीदा है। तो अब देखते हैं, अगर चांदी की फ्यूचर की बात करें ना, तो कहते हैं कि ये जो है वो आपकी 10,000 रुपये फी तोला तक भी जाएगी। तो मेटल्स का यही है कि आपको ऑन होल्ड कैपेसिटी पे बैठना होता है, आपने उसको होल्ड करना होता है, तभी उससे अच्छा बेनिफिट आप निकाल सकते हो। जो प्रो एक्टिव ट्रेडर्स है ना, फिर मैं रिपीट करता हूँ बार बार, जो मार्केट में एक्टिव है, जिन्होंने जेब में पैसा और मेटल रखे होते हैं, मार्केट में ही बैठे हुए होते हैं, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। आप वो किसी सूरत में भी स्लॉट बना लेते हैं बाइंग की, कभी भी सेलिंग की, आपको जो है वो इंतजार ही करना होता है अपने बेस्ट टाइम का। नुकसान में बेचने को मैं करेज नहीं करता। और दूसरी एक अहम चीज़ कि लोग सिग्नल मांगते हैं, सिग्नल से मैं अवॉइड करता हूं। वो कहते हैं जी आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाएं, उसमें इंफॉर्मेशन दे, सिग्नल दे। देखें, सब तो पहला ना वही बंदे फड़े जाते हैं, और सबसे पहले उन्हीं की दौड़े लगती हैं जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोगों को सिग्नल देते हैं ना। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने फीसें रखी हुई हैं 500 रुपये, 1,000 रुपये, 800 रुपये मेंबरशिपें रखी हुई हैं। तो जो डरे हुए लोग हैं, जिनमें अपना खुद फैसला लेने की जो है वो कुव्वत कम है, वो लोग दूसरों का कंधा इस्तेमाल करते हैं। भाई एक नॉर्मल सी बात है, हर इंसान ने अल्लाह ने हर इंसान को अपने दिमाग के हिसाब से सोच अता फरमाई है, और वो उसके हिसाब से बेहतर है। असासा आपका, मेटल आपका, तो सोच और फैसला भी आपका होना चाहिए। लेकिन मशवरा कर लेना और सिग्नल ले लेना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कि मैं ग्रुप बना के बैठ जाऊँ, मैं कहूँ लो जी आज सिग्नल है, आज खरीद लो, और आज आप जाके खरीद लो, तो वो मेरा तुक्का जो है ना, वो 10 में से 2 दफ़ा लग जाएगा, 3 दफ़ा लग जाएगा, लेकिन 7 दफ़ा जो है ना वो मैंने आपका बेड़ा गर्क करा देना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनाना, लेकिन जो लोग मुझसे ये चाहते हैं ना कि मैं ये सिग्नल सिस्टम शुरू करूँ, मैं इस चीज़ को, इस पर मेरा बिलीव है ही नहीं। आप अल्लाह पे यकीन रखते हुए, अल्लाह ने आपको अकल शऊर दी है, मार्केट आएँ, 2-4 लोगों से मशवरा करें, और जो भी फैसला करना हो, चाहे नुकसान में जाना हो चाहे फायदे में जाना हो, अल्लाह पे यकीन रखते हुए अपना काम करें। अल्लाह ताला कभी भी उसमें आपके लिए परेशानी नहीं करेंगे। तो वीडियो लंबी होगी, इसको आप क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फर्दर डे में जो भी चेंजेस आती हैं प्राइसेस में, आज दिन चलेगा तो पता लगेगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है। मुझे रेंज बाउंड 3900 बिटवीन 4150 के फिगर्स में बीच में मार्केट चलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो अगर आप छोटे छोटे स्लॉट्स में नीचे से ट्रेडिंग को अपने बिल्ड करते हैं तो अपने कैपिटल को कवर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।